इंडिया का 2026 एनर्जी क्राइसिस किसी बड़े एक्सप्लोजन के साथ शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत बहुत ही खामोशी से हुई। इंडिया से बहुत दूर एक ओशियन रूट जिसे लोग स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कहते हैं। जब उस रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऑयल शिप्स हफ्तों तक रुक गई तो उसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अचानक से बढ़ने लगा और इसका असर पूरी दुनिया में फैल गया। और इंडिया भी अपना ज़्यादातर ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसलिए जब भी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ता है तो उसका सीधा असर इंडिया के फ्यूल बिल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और गैस प्राइसेस पे पड़ता है। रिपोर्ट्स दिखाती है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में किसी भी तरह की रुकावट से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट झेलने वाली कंट्रीज़ में से इंडिया भी एक है, क्योंकि इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अगर ये फ्लो स्लो हो जाए या रुक जाए तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, और अगर प्राइसेस काफ़ी समय तक हाई रहते हैं तो इसका सीधा असर इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तक लिमिटेड नहीं रहता, ये धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ तक पहुंचने लगता है। किचन के गैस सिलेंडर से लेकर सड़क के पेट्रोल पंप तक और यहाँ तक कि वेडिंग्स और ट्रैवल के बजट तक पहुंच जाता है। जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे तो इसका सीधा असर इंडियन किचन्स पर तुरंत देखने को मिला। इंडिया के पास बड़े गैस रिजर्व्स नहीं हैं जो किसी लंबे टाइम के सप्लाई स्टॉक को झेल सके। इसलिए एक छोटा सा डिस्ट्रप्शन भी बहुत जल्दी लोकल शॉर्टेज क्रिएट कर देता है। जो चीज़ें ग्लोबल प्राइस के जंप से स्टार्ट होती है वो जल्द ही घर घर की प्रॉब्लम बन जाती है। रिपोर्ट्स वार्न करती है कि गैस सप्लाई कंपनीज को ज़्यादा कॉस्ट झेलनी पड़ सकती है और उन्हें आगे से सप्लाई कम मिल सकती है, जिसकी वजह से सिलेंडर्स की कमी, डिले डिलीवरीज और कुछ इलाकों में नए कनेक्शंस पर कैप लग सकती है। बहुत सी फैमिलीज के लिए इसका मतलब है डेली गैस बुकिंग ऐप को चेक करते रहना, जहां पर सिर्फ स्टॉक आउट दिखाई देता है। कुकिंग अनसर्टेनिटी से बाहर जाती हुई दिखाई देती है और लोगों को कन्वीनियंस के बजाय सप्लाई के हिसाब से खाना प्लान करना पड़ता है। ये वही वक्त होता है जब बेसिक हाउस होल्ड की ज़रूरतें डेली लॉटरी की तरह दिखाई देने लगती है। ट्वेंटी 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन सिटीजन से एक बड़ी और इमोशनल रिक्वेस्ट करी। 1 साल के लिए गोल्ड बाय करना अवॉइड करो। उन्होंने खास तौर पर उन लोगों से कहा है जो शादियों और दूसरे बड़े सेरेमनीज के लिए गोल्ड खरीदते हैं, और नॉन एसेंशियल गोल्ड स्पेंडिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। इस मैसेज का मतलब किसी ट्रेडिशन को ख़त्म करना नहीं था, ये लोगों से एक बड़े नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक छोटा सा सेक्रीफाइस मांगने जैसा था। ये कोई लॉ या बैन नहीं है, ये एक वॉलंटरी रिक्वेस्ट है। 1 साल के लिए पॉज न्यू गोल्ड खरीदने पर, खास करके ज्वेलरी जो शादियों में और फेस्टिवल्स में गिफ्ट्स की तरह ली जाती है। इसके पीछे का आइडिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब इंडियंस बाहर से गोल्ड खरीदते हैं तो इंडिया को डॉलर्स में खर्च करना पड़ता है, और 2026 में उन डॉलर्स की ज़रूरत लग्जरी आइटम के बजाय फ्यूल और एनर्जी इंपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। एक ऐसे ईयर में जब एनर्जी का प्रेशर काफ़ी हाई है और फॉरेन एक्सचेंज में की गई छोटी सी भी बचत काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखा जाता, ये एक कल्चरल हैबिट है जो शादियों, सेविंग्स और फैमिली रिचुअल्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। इसलिए लोगों से 1 साल के लिए गोल्ड ना खरीदने के लिए कहना अपने ट्रेडिशन और इमोशंस पर कुछ समय के लिए पॉज लगाने जैसा है। फैमिलीज अब इस बात पर डिस्कस करने लगी है कि क्या शादियों के लिए छोटा गोल्ड सेट लिया जाए या फिर उन पैसों को सोलर पावर या ईवी को होम एनर्जी सेविंग के लिए बचा कर रखा जाए। गोल्ड पोज के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और बड़े चेंज करने पर जोर दिया है, वर्क फ्रॉम होम को वापस लाना, ताकि फ्यूल प्राइसेस हाई होने और गैस पर प्रेशर होने की वजह से गवर्नमेंट ने कंपनीज और एम्प्लॉयर्स को कहा है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना वर्क फ्रॉम होम करो, क्योंकि इसका मतलब है रोड पर कम कारों का दिखना और कम पेट्रोल और डीजल का खर्चा होना। ये सिर्फ वर्क हैबिट नहीं रह गई है,
ये अब देश के एनर्जी रिस्पॉन्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ की पॉइंट्स को अप्लाई करने के लिए कहा है। पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। एक साल के लिए गोल्ड खरीदना अवॉइड करें और जितना ज़्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल और टूरिज्म से बचें। वर्क फ्रॉम होम अब सिर्फ एक कंफर्टेबल ऑप्शन नहीं रह गया है, अब ये एक फ्यूल बचाने और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका बन चुका है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें और वर्क फ्रॉम होम को एक बड़े नेशनल प्रॉब्लम का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन समझकर करें। जो चीज़ें पहले एक टेम्परेरी ऑफिस अरेंजमेंट जैसी लगती थी, अब वो एक बड़े एनर्जी सेविंग माइंडसेट का हिस्सा बन चुका है। जब कोई एनर्जी क्राइसिस फैलता है तो वो सिर्फ गैस सिलेंडर और फ्यूल पंप तक नहीं रहता। ये पावर कट के रूप में हमारे होम्स, ऑफिसेज, स्टोर्स और रोड तक भी पहुंच सकता है। अगर फ्यूल सप्लाई कम हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हाई रहे तो इसका प्रेशर सीधे हमारी पावर ग्रिड पर पड़ता है और लोगों को पावर कट जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। नॉर्मल फैमिलीज के लिए इसका मतलब होता है 50 डिग्री की गर्मी में फैंस का स्लो हो जाना, काम करते करते वाईफाई का चलना बंद हो जाना, फ़ोन का लेट रिचार्ज होना और दुकानों की कैंडल्स या इन्वर्टर पर डिपेंडेंट रहना। एक पावर कट सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्राइसिस के समय ये इस बात का इशारा बन जाता है कि इंडिया का एनर्जी सिस्टम जैसे एक डीप स्ट्रेस में हो। बहुत से घरों में इसका मतलब होता है कि लोगों को ऐसा फील होना कि उनकी डेली लाइफ स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी पर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है। ये सब मिलकर एक बड़े आइडिया की तरफ इशारा करता है। इंडिया का 2026 क्राइसिस सिर्फ बढ़ते प्राइस के बारे में नहीं है, ये हमारी हैबिट्स को चेंज करने के बारे में भी है। गवर्नमेंट चाहती है कि सिटीजन्स कुछ समय के लिए थोड़ा सोच समझकर एनर्जी को यूज़ करे ताकि इंडिया अपनी एनर्जी और फॉरेक्स पोजीशन को सेव कर सके। इसलिए ये मैसेज किसी एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारे घरों, ऑफिसेज, फार्मिंग, ट्रैवल हैबिट्स और शॉपिंग चॉइसेस तक पहुंच रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि कुकिंग ऑयल को यूज़ थोड़ा कम करें क्योंकि इंपोर्टेड ऑयल देश का इंपोर्ट बिल इंक्रीज कर देता है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करो और नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े ताकि फार्मिंग लैंड पर इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम हो। इंपोर्टेड चीज़ों के अलावा इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे ईवी और सोलर पावर इक्विपमेंट्स को यूज़ करो। फ्यूल का खर्च कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूल और वर्क फ्रॉम होम का यूज़ करें। मैसेज बिल्कुल सिंपल है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी किसी बड़े लोग से नहीं है, बल्कि ये एक हमारे मिलियंस ऑफ स्मॉल चॉइसेस से बचेगी, जैसे गैस का थोड़ा जल्दी बंद कर देना, मेट्रो से ट्रैवल करना और 1 ईयर के लिए गोल्ड का ना खरीदना। ये एक हाई कंजम्पशन या खुले खर्चे वाली हैबिट से हटकर एक ज़्यादा केयरफुल और ध्यान से जीने का तरीका है, जहां हर एक छोटी बचत काफ़ी अच्छा और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। ये क्राइसिस किसी पेपर पे लिखे हुए नंबर तक लिमिटेड नहीं है, ये नॉर्मल लोगों की लाइफ को चेंज करने के बारे में है। सिटीज़ में फैमिली शादियों में गोल्ड को कम खरीदने के बारे में बात कर रही है क्योंकि पीएम मोदी ने एक साल के लिए गोल्ड को ना खरीदने के लिए कहा है। ऑफिस में एम्प्लॉयज एक बार फिर जूम पर लॉग इन कर रहे हैं, किसी वायरस की वजह से नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम से फ्यूल बचने में मदद मिलती है। फार्मर्स इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करने के लिए नेचुरल फार्मिंग पर स्विच कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि वो छोटी दूरी के लिए वॉक करें और लॉन्ग रूट के लिए कार के अलावा बसेस और मेट्रो का यूज़ करें। जब कोई इंसान कार के बजाय मेट्रो को चुनता है तो उससे क्रूड ऑयल बचता है। गैस को थोड़ा जल्दी बंद करने से या गोल्ड खरीदना पोस्टपोन करने से वो डिसीजन क्वाइटली मोदी के उस बड़े मैसेज से जुड़ जाता है। फ्यूल को कम यूज़ करें, अननेसेसरी गोल्ड बाइंग से बचे और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लो। ये क्राइसिस तब पर्सनल बन जाता है जब ये लोगों के खाना बनाना
और कम्यूट करना, काम करना और सेलिब्रेट करने के तरीके को बदलने लगता है। इंडिया का ये 2026 एनर्जी क्राइसिस किसी एक बड़े इवेंट या बड़े एक्सप्लोजन के बारे में नहीं है। ये उन चॉइसेस के बारे में है जो हम और आप अपनी डेली लाइफ में लेते हैं। जब देश के लोग मिलकर एक छोटा सा चेंज करते हैं तो वो एक इम्पोर्टेंट और बड़ा स्टेप बन जाता है। ये लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये हम सबकी है। इस स्टोरी के अंदर आप सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं हो, आप इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। एक साल के लिए गोल्ड को ना खरीदना हो या कार के बजाय मेट्रो को चुनना हो, हर एक छोटा स्टेप कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए अपनी लाइफ में क्या चेंज ले रहे हो?